हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पॉपुलेशन के क्वेश्चन आंसर है ये। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है ये, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, बस हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसको भी हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका, एक मिनट, ओके। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो है 4 आंसर्स दे रखे हैं, उसमें से आपको एक आंसर जो है चूज करना है। जैसे कि माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन जो होता है वो चेंज करता है क्या, नंबर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का हमारी, और उसका कॉम्पोजिशन, है ना। तो द एरिया ऑफ डिपार्चर, माइग्रेशन, पहले तो माइग्रेशन जान लीजिए। माइग्रेशन मैंने बता दिया है चैप्टर में, लेकिन माइग्रेशन होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ लोग रह रहे हैं ए में, है ना, और कुछ रह रहे हैं बी में, है ना। तो ए से जो लोग निकल कर बी में चले जाते हैं तकनीकी अभाव में, जैसे वहाँ पर उनको जो है बेरोजगारी है, वहाँ पर उनको गरीबी मिल रही है, तो इसलिए वो बी में चले जाते हैं कि शायद यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो बी में लोग तो पैदा हो रहे हैं खुद ही, और यहाँ पर आ भी रहे हैं बाहर से, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी, है ना। इस तरीके से तो ये होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या चेंज करता है, द एरिया ऑफ डिपार्चर। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में क्या आता है इससे, एरिया ऑफ डिपार्चर, इसमें जाने का एरिया होता है या फिर आने का होता है, नहीं, इसमें होता है बोथ, द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। यानी कि यहाँ से जैसे ए से व्यक्ति गया, माइग्रेट करा, वो बी में चला गया, देश में, ये 2 देश हैं मान लीजिए, तो यानी कि डिपार्चर हुआ और अराइवल भी हुआ, है ना, आया भी व्यक्ति और गए भी, तो ये होता है, दोनों आएंगे इसमें। सेकेंड आएगा, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन में जो लार्ज प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, वो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है हाई बर्थ रेट्स, है ना, पता ही है, हाई बर्थ रेट्स है, और जो है डेथ रेट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। थर्ड आएगा इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन जो है किसको रेफर्स करता है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, द नंबर ऑफ पर्सनस एडेड ईच ईयर, या फिर द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीज, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 फीमेल्स, ऐसा नहीं है। इसका ये हो जाएगा, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, हर साल जितने व्यक्ति उसमें ऐड हो रहे हैं वो जो है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ पूछिए ना कैसे होती है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, तो जितने व्यक्ति हर साल उसमें ऐड हो रहे हैं तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, रेट ऑफ एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीज, ये नहीं होगा, रेट नहीं है, जितने व्यक्ति उसमें ऐड हो रहे हैं वो होगा इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ पर आएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 का जो सेंसस था, तो सेंसस क्या होता है, सेंसस में होता है कि जनसंख्या की गणना, जनगणना जो होती है ना, कितने व्यक्तियों ने जन्म लिया, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, डेथ रेट क्या है, हमारा बर्थ रेट क्या है। तो 2001 का जो सेंसस था उसके हिसाब से लिटरेट पर्सन इज वन हो, तो लिटरेट पर्सन कौन हो सकता है, कैन रीड एंड राइट हिज हर नेम, वाइट नहीं है, राइट है ये, है ना, राइट है। कैन रीड एंड राइट हिज हर नेम, क्या जो अपना नाम लिख सकता है, कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, क्या जो हर लैंग्वेज में लिख सकता है, तो नहीं, इसमें जो आंसर आएगा इसका सी वाला होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सी, और हाँ सी ही है इसका आंसर, सी होगा इसका। इज 7 years ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, जो 7 साल का होगा, है ना, 7 साल का होना चाहिए। 7 साल का अगर कोई भी बच्चा किसी भी भाषा में, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो वही जो है सेंसस के हिसाब से लिटरेट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। Why is the rate of population growth in India declining since 1981? 1981 से जो population growth थी इंडिया की वो कैसे कम हो गई, तो since 1981 the rate of population growth started declining gradually because of the family planning program। क्योंकि क्या हुआ था 1981 के बाद से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत चलाए गए थे, मतलब लोगों में ये चीज़ फैलाई गई थी कि देखो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नुकसानदायक हैं, ज़्यादा तुम जितना बड़ा परिवार करोगे तो हमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी, हमें खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है हमारे पास, तो मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी ऐसी धारणाएं चलाई गई थी, हम दो हमारे दो, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसकी वजह से जो बर्थ कंट्रोल था उसमें जो है ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, इसीलिए क्या था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। सेकेंड है, डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन ये क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। तो ये रेफर करता है जितने भी हमारे देश में जो हर एज के जो लोग रह रहे हैं उन्हें रेफर करता है। मान लीजिए 1000 पर्सन हैं, तो 1000 पर्सन में से कि जैसे कि 50 से 60 के बीच में 200 लोग हो गए, है ना, 40 से 50 के बीच में 100 हो गए, या फिर 200 हो गए, तो इस तरीके से एज ग्रुप तो होता है एज स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। तो जैसे चिल्ड्रन हो गए 0 से 14 साल के, एडल्ट्स हो गए 15 से 59 के, एंड एजेस 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल से उससे ऊपर के हो गए, तो दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर। तो ये होता है हमारा एज स्ट्रक्चर।
ठीक है। फिर आएगा बर्थ रेट। तो बर्थ रेट तो पता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पीपल बोर्न ऑन अ रीजन और कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये जितने भी जो है बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये एक नंबर होता है, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं। मान लीजिए 1000 में 1000 पर्सन है, उसमें से 1000 में कितने जो है व्यक्ति या बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं, तो कितने उसमें ऐड हो रहे हैं, तो ये होता है हमारा बर्थ रेट एक साल में। ऐसे ही डेथ रेट जो है इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे मान लीजिए 1000 पर्सन है हमारे, तो इसमें से कितने जो है उनकी डेथ हो रही है एक साल में, तो ये होता है हमारा डेथ रेट। फिर आएगा थर्ड, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के आपको जो है मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो बर्थ रेट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैज ऑलवेज बीन हायर दैन डेथ रेट। तो बर्थ रेट जो है वो मेजर कंपोनेंट है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि जो बर्थ रेट होता है वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा होता है, वो हाई जा रहा था उस टाइम, तो जो डेथ रेट थी वो कम हो रही थी। इसलिए जो हमारा अभी भी यही होता है, बर्थ रेट जो है हाई है और डेथ रेट कम होता है, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। द मेन कॉज सेकंड है ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स। तो मेन कॉज यही हो गया कि डेथ रेट जो है कम हो रहा है, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है। थर्ड आएगा माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कारक है इसका पॉपुलेशन बढ़ने का। इट चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज, ये केवल पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं करता, लेकिन ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। बल्कि ये जो है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, बल्कि शहरी और जैसे गांव के इलाकों में जो है उसका पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन भी चेंज कर देता है, कि वहाँ पर कितनी मतलब एज के हिसाब से करता है और सेक्स के हिसाब से करता है। जैसे मान लीजिए भाई 30 साल वाले लोग शहरों में चले गए, इस तरह के 60 साल वाले वहाँ से आ गए, इस तरीके से होता है। और ऐसे ही सेक्स कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि महिलाएं आई हैं या पुरुष आए हैं, तो आ तो कोई भी सकता है ना, माइग्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई किसी को भी अपने खाने कमाने की जरूरत हो सकती है, तो यही होता है माइग्रेशन। ठीक है। फोर्थ पर आएगा पॉइंट, हाउ इज द माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो कैसे माइग्रेशन जो है एक पॉपुलेशन चेंज का डिटर्मिनेंट फैक्टर है। तो देखो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। वैसे माइग्रेशन तो मैं आपको शॉर्ट में बता ही चुकी हूँ माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन में एक स्थान छोड़कर अगर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो होता है माइग्रेशन। और किसके अभाव में जाते हैं, अगर देश में गरीबी हो रही है, देश में बेरोजगारी फैल रही है, तो कुछ भी ऐसा है, तो देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग चले जाते हैं, है ना। तो एक तो होता है जो हमारे देश के अंदर अंदर हो रहा है, और एक होता है एक देश से दूसरे देश में। एक होता है इंटरनल चेंज और दूसरा होता है इंटरनेशनल चेंज। चलिए, तो ये वाला आप खुद कर लेना, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको समझना है तो आप लोग चैप्टर में जाकर एक्सप्लेनेशन देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन से जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।